हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का हम मैथ्स करेंगे और टॉपिक हमारा सेट्स चल रहा है, तो उसी चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। बच्चों, काफी सारे हमने टॉपिक्स कवर किए थे, अब हम उसके आधार पे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई क्वेश्चन किस किस के आधार पे आएंगे, कौन सी चीज आपको रिवाइज करना जरूरी था। तो देखिए, एक हमने पढ़ा था इक्वल सेट्स। क्या पढ़ा था? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, क्या आपने ये इक्वल सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी? क्या होते हैं इक्वल सेट, डेफिनेशन हमने की थी, एग्जाम्पल हमने किए थे। तो इक्वल सेट्स अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। और हमने क्या सीखा था? और बच्चों, हमने सीखा था द एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट, ठीक है। अब द एम्प्टी सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये भी हमने डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था बच्चों। तो ये दोनों चीज हैं, इसी के आधार पे आने वाले आपके क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, क्वेश्चंस तभी आप कर पाएंगे जब ये चीजें आपको पता होंगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपने कितना रिवाइज किया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजंस। तो यहाँ पे बच्चों इक्वल सेट का पेयर पूछा गया है, अगर कोई है तो। और जो भी है बताइए कि ये कैसे है, ठीक है। ये तो आप बता ही देंगे। तो बच्चों, एक बारी आप खुद ट्राई करो कि कौन से इक्वल सेट्स हैं। क्या ये आप बता पाओगे? है ना। तो इक्वल सेट्स कौन से होंगे ये आपको चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे पेयर मैं बता रहा हूं, जैसे सेट ए है, ठीक है, वो बी के इक्वल नहीं है ना। सेट ए सेट बी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है। एक मैं एग्जांपल आपको दे दूं, सेट सी जो है वो सेट ई के इक्वल होगा, ठीक है। कैसे होगा आप चेक कर लीजिए। तो इस तरह से आपको बताना है कि ऐसे कितने पेयर हैं जो इक्वल सेट्स के हैं। इसको एक बारी हल कीजिए बच्चों और बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जिसने भी आंसर जिसका आया है, आप अपना आंसर चैट के माध्यम से शेयर करेंगे बच्चों कि क्या आंसर आपका आया है, ठीक है। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, जो ए है, ए तो 0 ही है ना। ए जो सेट है उसका एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इसको एज इट इज हम रहने देंगे। अब सेट बी है, उसका एलिमेंट देखिए, यहाँ पे बोला गया है जो x है वो 15 से बड़ा है। x 15 से तो बड़ा है। और क्या बोला गया है? x 5 से छोटा है ना। x 5 से छोटा है, मतलब 5 से छोटा 15 से बड़ा कैसे हो सकता है ऐसा? भाई 5 से छोटा क्या होना चाहिए? 5 से छोटा तो जैसे 3, 4, 2, 1 या फिर नेगेटिव में होना चाहिए। और 15 से बड़ा 16, 17, 18। ये पॉसिबल तो है ही नहीं ना कि दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाएं, क्योंकि 5 से छोटा तो 5 से अगर बोला गया है डी कि 5 से छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि भाई 15 से भी छोटा होना चाहिए। वो 15 से बड़ा नहीं हो सकता, या फिर 15 और 5 के बीच का होना चाहिए, तब 5 से बड़ा होना चाहिए था 15 से छोटा। तो ये जो कंडीशन दी गई है ये फुलफिल नहीं हो सकती। इसका मतलब ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट नहीं करती जो कि 5 से छोटी है और 15 से बड़ी है। ये चीज आप समझे। इसीलिए इस सेट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस सेट को? एम्प्टी सेट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एम्प्टी सेट को, ठीक है। तो यही आपने एग्जाम्पल कल किया होगा कि भाई मैंने बोला था एक बच्चा है जो प्रेजेंटली 10th में भी स्टडी कर रहा है और 11th में भी।
ऐसा कोई बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए वो एम्प्टी सेट हो गया था। सिमिलरली इसको भी हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब सी आ गया, तो सी में क्या है, सी में है एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 को माइनस 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो जो सेट सी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट 5 को, ठीक है। सेट सी में 5 आएगा, तो इसको आप लिख दीजिए कि भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अब इसी तरह बच्चों डी देखिए, डी में क्या आएगा भाई, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 25 के बराबर। तो हम वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 5 के बराबर आ जाएगा। भाई 25 का रूट कितना होता है, प्लस माइनस 5। तो क्या एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो अवयव आएंगे सेट डी के, एक तो -5 होगा और दूसरा 5 होगा, ये क्लियर है। तो इस तरह से ये एलिमेंट भी आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, एक तो -5 और 5। अब ई करेंगे, पार्ट ई देखिए। ई में क्या बोला गया है, एक्स इज सच दैट x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। तो इस चीज को ध्यान से देखेंगे आप, पॉजिटिव रूट, ठीक है, धन पूर्णांक मूल है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है। इसका मतलब ये जो इसका रूट आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसका रूट आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको आगे हल करेंगे, 0 के बराबर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, 2x है, और 2x को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूं कि भाई -5x और +3x, तो कितना आ जाएगा ये भाई -5 + 3 हो जाएगा 2, है ना। तो -2x ही चाहिए था हमें, ये आ जाएगा इनको ऐड करके। फिर 5 × 3, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, -5 × 3 -15, तो देखिए -15 ही आ रहा है। तो इस तरह से इनकी टर्म स्प्लिट करके और हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉमन ले लेंगे x, x -5 आ गया, फिर +3 कॉमन लेंगे तो x -5 फिर से आ गया यहाँ पे। अब x -5 यहाँ पे आ गया और x +3 यहाँ पे है, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0 है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि भाई जो x की वैल्यू है, x -5 को हम 0 के बराबर रख सकते हैं, तो x कितना आ गया, 5 आ गया। इसी तरह x +3 को 0 के बराबर रख सकते हैं, तो x आ गया -3। तो बच्चों ये आपका जो e है उसके रूट्स आ गए, है ना। उसके रूट्स क्या आ गए, एक तो 5 आ गया, एक 3 आ गया। अब क्या हम 3 को लिखेंगे, 3 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे अवॉइड, क्योंकि इंटीग्रल पॉजिटिव रूट हमसे बोला गया है यहाँ पे, तो हम नेगेटिव रूट को कैसे ले सकते हैं। इसीलिए जो e है, सेट e का जो अवयव आया है, एलिमेंट आया है, वो आया है 5। अब इसमें से देखिए, यहां से चेक करना आपके लिए बहुत इजी है कि भाई कौन से सेट इक्वल हैं। अब इक्वल सेट क्या होते हैं, ये चीज हमने डिस्कस की थी। भाई ऐसे सेट जिनके हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव सेम हो, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं सेट ए और सेट बी बराबर होने के लिए क्या चाहिए, जो अवयव सेट ए में है वो बी में भी होने चाहिए, और जो अवयव सेट बी में है वो ए में होने चाहिए। मतलब दोनों सेट के अवयव दोनों सेट्स में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो इक्वल सेट होंगे। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है यहाँ तक पूछ लीजिए। अब इनमें देखिए, चेक करिए कि कौन से सेट इक्वल हैं और बताइए, आंसर बताइए।
तो स्टूडेंट्स पता लग गया अब आपको कि कौन से सेट्स इसमें इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक बारी साथ में कर लेते हैं। तो अब यहाँ से ये पता लगता है कि जो सेट A है वो सेट B के इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेट A का जो अवयव है वो 0 है। 0 बिलोंग्स टू A बट नॉट टू सेट B। दोनों सेट में 0 नहीं है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अब देखिए इसी तरह सेट A जो है क्या वो C के इक्वल है? नहीं, क्योंकि सेट A में 0 है, सेट C में 5 है, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकते। इस तरह हम चेक करते जाएंगे। क्या सेट A सेट D के इक्वल है? नहीं, क्योंकि सेट A में 0 और सेट D में -5 और 5 है, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। तो A इज नॉट इक्वल टू सेट D एंड सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट E। क्यों? क्योंकि सेट E में भी 5 है जबकि A में 0 है। तो ये सेट इक्वल A किसी के इक्वल नहीं होगा। अब इसी तरह B को अगर हम चेक करें तो B इज नॉट इक्वल टू सेट C। देख लीजिए B तो एम्प्टी सेट है और B के अलावा कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसीलिए B किसी के भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, B किसी के इक्वल नहीं हुआ, ना ही A और ना ही B किसी के इक्वल है। अब देखिए C में चेक करते हैं, तो C सेट में कौन सा एलिमेंट है? 5। ठीक है, क्या C D के इक्वल होगा? मुझे ये बताइए, क्या C और D आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? अब देखिए C का जो एलिमेंट है वो 5 है, D में भी एलिमेंट 5 है, तो कई लोग बोलेंगे ये इक्वल है, पर नहीं। D के जितने एलिमेंट हैं वो भी C में प्रेजेंट रहने चाहिए। जैसे D में एक और एलिमेंट है -5, जबकि C में तो -5 प्रेजेंट नहीं है, तो भी ये सेट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, दोनों के हर एक एलिमेंट दोनों सेट्स में प्रेजेंट रहने चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। फिर C D के बराबर नहीं है, तो क्या C E के बराबर है? बिल्कुल C E के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए C में भी 5 एलिमेंट है, E में भी 5 है एलिमेंट, इसके अलावा दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है और दोनों सेट्स के एलिमेंट दोनों सेट्स में प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं C इज इक्वल टू E। इसी तरह बच्चों D की बात करते हैं, तो क्या D E के बराबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए D और E में आपको एलिमेंट्स देख के पता लग गया होगा कि दोनों के एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं इन सब में सिर्फ एक यही पेयर है C और E की जो इक्वल है। स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था कि ये जो पेयर है ये इसमें इक्वल हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो रीजन भी आपको पता लग गया क्यों इक्वल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सब नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है which of the following pair of sets are equal, justify और आंसर। तो आपको बताना भी है कि जस्टिफाई करना है आंसर को। सबसे पहले तो देखिए आपको अब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेट्स इक्वल हैं। ठीक है, तो यही बताना है। फर्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, x द सेट ऑफ लेटर इन अलॉय। ठीक है, तो एक सेट x है और x क्या है? सेट ऑफ लेटर इन अलॉय। ठीक है, तो जो अलॉय है इसको अगर हम सेट के एलिमेंट्स के रूप में लिखेंगे, या फिर बोल सकते हैं इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए A फिर L फिर O फिर Y। हमने L 2 बारी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम रिपीट नहीं करते किसी भी लेटर को या फिर किसी भी एलिमेंट को सेट के। ठीक है, अब B की बात करते हैं। सेट B में क्या बोला गया है भाई? लॉयल है। ठीक है, जो लॉयल वर्ड है उसके क्या है? सेट ऑफ लेटर्स हैं। तो देखिए L आ गया, फिर O आ गया, फिर Y आ गया, फिर A आ गया। L नहीं आएगा क्योंकि L रिपीट हो रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे हम। तो देखिए ये सब एलिमेंट्स हैं सेट A के और B के। अगर हम चेक करें तो देखिए सेट X में जो एलिमेंट हैं, जैसे कि
सेट एक्स में कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? ए तो सेट बी में भी वो है, एल तो सेट बी में भी एल है, ओ तो सेट बी में भी ओ है, और वाई सेट बी में भी वाई है। इसके अलावा किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और दोनों ही सेट के एलिमेंट्स दोनों सेट्स में प्रेजेंट हैं। इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि x जो है वो किसके बराबर होगा? x सेट b के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पे आपको यही बताना है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई x और b समान समुच्चय है, क्योंकि किसी समुच्चय के अवयवों की पुनरावृत्ति से समुच्चय बदलता नहीं है। ठीक है, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं? इन दोनों सेट्स को इक्वल बोल सकते हैं। दैट तो आपने अपने आंसर को भी जस्टिफाई कर दिया है, अपने आंसर को आपने औचित्य दे दिया। अपने आंसर का जस्टिफाई मतलब औचित्य देना। स्टूडेंट्स, इसी तरह आप पार्ट 2 इसका करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए और पार्ट 2 एक बार ट्राई करिए करने की। तो स्टूडेंट्स, ये कर लिया आपने। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट करते हैं हम साथ में। जो दूसरा भाग है उसमें आपके पास सेट ए है। सेट ए में ध्यान से देखिए क्या बोला गया है? n बिलोंग्स टू z। मतलब यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि n क्या है, z क्या होता है बच्चों? z होता है इंटीजर, z इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंटीजर्स। तो ये पता लग गया कि भाई n बिलोंग्स टू z, मतलब n क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स में क्या आता है? अब देखिए n स्क्वायर बोला गया है स्मॉलर देन इक्वल टू 4। तो n का जो स्क्वायर है वो 4 या फिर उससे छोटा होना चाहिए। किस केस में होगा? अगर हम n को 0 लेते हैं। ठीक है, n को 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो देखिए 0 हो सकता है एक तो। फिर n को 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, वो भी 4 से छोटा है तो 1 हो जाएगा। अब n को 2 मानते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 के बराबर आ गया, तो इसलिए n को 2 ले सकते हैं। लेकिन n को 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 9, जो कि 4 से बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि 4 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, तो 3 नहीं आएगा। अब 0 से स्टार्ट किया था, माइनस में देखते हैं। माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ठीक है, तो -1 और -2। इसके अलावा और कोई यहाँ पे एलिमेंट नहीं आएगा, और कोई यहाँ पे इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि अगर -3 किया तो फिर से ये 4 से बड़ा हो जाएगा 9, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम। तो जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के वो होंगे 2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, तो ये सेट ए के एलिमेंट्स हो गए बच्चों। इसी तरह हम सेट बी के एलिमेंट्स निकालते हैं। ठीक है, सेट बी में आपको क्या क्या गिवन है इसको चेक कर लेते हैं। तो सेट बी में बोला गया है कि भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r क्या है बच्चों? रियल नंबर। ठीक है, r इज रियल नंबर। अब क्या है रियल नंबर? क्या हो सकता है देखिए, x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर देंगे। x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x। देखिए -2x माइनस x कितना हो गया? -3x हो गया। स्प्लिट करके यही आना चाहिए। और दूसरा -2 और -1 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है? -2 इंटू -1 2 आ जाता है स्टूडेंट्स। तो 2 हमें चाहिए था, वो भी प्लस का। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए +2 इज इक्वल टू 0 है, x कॉमन ले लिया यहाँ से तो x -2 आ गया, फिर -1 कॉमन ले लिया, x -2 आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से x -2 कॉमन ले लेंगे तो x -1 आ जाएगा, ये 0 के बराबर है। अब यहाँ पे x कितना है? एक तो 2 होगा और एक -1 है, तो इधर जाके 1 हो जाएगा।
तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मतलब सेट B क्या है, सेट B में जो एलिमेंट होंगे वो 1 और 2 होंगे, ठीक है, 1 और 2 होंगे। तो यहां से देखिए क्लियरली हमें पता लग पा रहा है कि जो सेट A है वो बराबर नहीं होगा सेट B के। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बच्चों सेट A में तो बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, -2, -1, 0, जबकि ये सेट B में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये अनइक्वल होंगे बच्चों। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखिए काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। इक्वल सेट क्या होता है वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी हैं। तो इनको बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाए उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।